सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने महमूदाबाद नगर पालिका द्वारा वार्ड इंदौर में स्थापित भगवान ऋषभदेव तीर्थ क्षेत्र स्थल पर 9.78 लाख की लागत से कराए गए इंटरलॉकिंग तथा बन्नी परमहंस मंदिर मार्ग पर लगवाई गई स्ट्रीट लाइट के कार्यों का लोकार्पण किया और दोनों परियोजनाओं को जनता के सुपुर्द कर दिया। बाद में राज्य मंत्री ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में लोगों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्य मंत्री गुप्ता ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश का समुचित विकास हो रहा है। अच्छा छात्र हो, अध्यापक हो, कोई भी अच्छा हो, मेहनती हो, उसका इतना सम्मान करो कि मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए। आज सबने जो मांगे रखी है, वास्तव में वो सब जायज मांगे हैं और वो कार्य होने भी चाहिए। अब चूंकि पीछे अभी जो कार्यकाल ऐसा कोरोना का काल था, उस कोरोना के काल में क्या महामारी स्थिति थी, लेकिन मैं कहता हूं माननीय यहाँ के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने फिर सब पर मेहनत करके पटरी बना दिया है। ये यहाँ पर अमरीश गुप्ता जी यहाँ से अपने प्रस्ताव भिजवाए और मेरे बात सुनो भाई, जो मैं व्यक्ति का कहता हूँ, क्योंकि मेरे राजनीति करने का कोई ढंग अलग सा है, अलग है। मैं कोई भी बात होती है, होता क्या है, अभी आप लोगों ने अपनी मांगे रखी और हमने मंच पर कह गए और कहने के बाद तुमने अगर बिल ना मारी, इंजेक्शन नहीं लगाया तो सिस्टम वैसे ही रह जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा बताओ, मैं गलत कह रहा वैसे? मेरा कहना यह है, आज महेश गुप्ता ये वचन दे रहे हैं कि आप मुझसे जो भी काम कराएंगे पूरी मेहनत से काम करूंगा, लेकिन बिल तुम्हें ही मारनी पड़ेगी। जब तुम बिल मारोगे तो मेरे मन में ही आएगा ये काम करवाना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश में सब जगह जाते हैं और छाया के लोग सक्रिय होते हैं, वो ही काम करा देते हैं। मानी मैं विधायक बदायूं से हूं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय केशव प्रसाद जी के पास जाता हूं, वो कहते हैं अरे यार जो महेश जी आगे चलो इनका काम करो, ये आगे तो चलो इनका काम करो। तो भाइयों, और कोई भी त्याग तपस्या मेहनत बेकार नहीं जाती है, कोई भी त्याग तपस्या मेहनत बेकार नहीं जाती है। आज मुझे गर्व लगता है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आज वहां बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं तो जैसे मंत्री का प्रोटोकॉल है, पहले विधायक था तो तुरंत चला जाता, अब थोड़ी दिक्कत क्या है कि मंत्री का प्रोटोकॉल है, फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कभी कभार होता क्या है, जैसे फोन कर दिया, उसके बाद ठंडी हो गई, थोड़ी देर बाद मैं तुरंत किसी न किसी को भेजता हूं, तो वो काम होने लगता है। तो मैं यहाँ ये वचन देता हूं, आप अमरीश गुप्ता जी वहां पर लखनऊ इस बात को प्रयास करेंगे और मैं सर्वप्रथम पूरी मेहनत से अपनी इस नगर पालिका में जिस प्रकार से आप सबने सम्मान किया है, सबने जो आदर भाव दिया है, तो मेरे मन में भी तो ये भाव रहना चाहिए, कभी आगे भूले भटके आए नहीं भी आए तो कम से कम दो शब्द सुनने को अच्छे मिले कि हाँ वास्तव में वो महेश गुप्ता एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने जो है कुछ बोल गया, कुछ किया, यही तो भाव होना चाहिए। इसलिए हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जो हम बोलते हैं इसी ब्रह्मांड में पूछता है, आप भी अच्छा सोचोगे, हम भी अच्छा सोचेंगे, तो फिर अच्छा होगा। और जो मैंने कहा, कोई भी त्याग तपस्या मेहनत बेकार नहीं जाती। अभी भाई अनुराग जी कह रहे थे बदायूं की बात, मैं कहता हूं बदायूं से 27-28 साल से अकेली समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को हराती थी 27-28 साल से, और अब की इस समय बसपा भी उनके साथ हो गई। भाई बसपा का भी गठबंधन था और हमारे बदायूं का समीकरण अजब समीकरण है। लोग दूसरा बताते थे, लेकिन मन में जब ठान लिया
कि अब की समाजवादी पार्टी को हराना है और सब कार्यकर्ताओं में वो जोश और जज्बा था, उत्साह और उमंग थी। और किसी ने कहा है जब ठान लिया और उसमें कि लक्ष्य नवोदय होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पद चूमेगी, आज नहीं तो कल। और वहां जब जोश की बातें हुई, आज डॉक्टर संघमित्रा मौर्य वहां सांसद है और धर्मेंद्र यादव हार गए। मैं कहता हूं इसमें हमने बात की भी, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब हम और आप अच्छा सोचेंगे और मन में जोश और जज्बा होगा, जब जोश और जज्बा होता है तो कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक तो आप वोट डालने जाओ तो अपने आप डाल दोगे, और एक जज्बा होता है तो फिर मालूम है कि तू चल साहब होता रहेगा। और भविष्य में जब आपके अंदर जोश और जज्बा होगा तो ये सीट भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी, भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी ये सीट। भाइयों, 2017 में आपने अच्छा सोचा, 2014 में भी अच्छा सोचा। इस देश के प्रधानमंत्री कौन बनाए? माननीय मोदी जी। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनाए। जो जिस समय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सबको मालूम है, पहले इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसे जाते तैसे लौट के आते थे, नहीं आते थे? बताइए, अरे जैसे जाते लौट के आते नहीं आते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस देश में भी जाते हैं, डंका बजता है, डंका बजता है। मैं कहता हूं फिर 2017 में आपने अच्छा सोचा। 2017 में हमारे प्रदेश का हाल क्या था? रात को सोते थे, सुबह को ये डर लगता था कोई हमारे प्लाट पे कब्जा नहीं करते। ये रहता था नहीं रहता था? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और किस प्रकार से माहौल था? बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे, बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे और पुलिस असहाय हो जाती थी। और आज अपने योगी सरकार में आप बताइए, आज अगर बदमाश पुलिस पर आक्रमण करें या बदमाश आप पर आक्रमण करें, तो इस सरकार में बदमाशों को ठन किया जाता है। कितना अंतर है? आज अंतर दिखता है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अम्बरीश गुप्ता ने महमूदाबाद के विकास से जुड़ी मांगे राज्य मंत्री के समक्ष रखी। कार्यक्रम को संकटा मंदिर अध्यक्ष RK वाजपेयी, भाजपा नेता चंद्रभूषण शुक्ला आदि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत नगर पालिका परिषद चेयरमैन ममता सोनी, अम्बरीश गुप्ता तथा विश्व शांति अहिंसा समिति के मनोरंजन जैन, अखिलेश जैन, नेमी चंद्र जैन, शोभित जैन, शैलेश जैन आदि ने स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर किया। संचालन विश्व शांति अहिंसा समिति की संयोजक पारस जैन और सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य सुनील सिंह ने किया। इस अवसर पर जैन समाज के कोमल जैन, रमाशंकर वर्मा, संजय वर्मा, शिवदास पुरावार, अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजीव मौर्य, आलोक वाजपेयी, CP निगम आदि उपस्थित रहे। बाद में राज्य मंत्री ने ऋषभदेव भगवान के दर्शन कर श्रीफल अर्पित किया। इसके अलावा विश्व शांति अहिंसा समिति के पदाधिकारियों ने नगर विकास राज्य मंत्री को ऋषभदेव तीर्थ क्षेत्र में यात्री विश्रामालय को 3 शेड सुलभ स्नानागार, महावीर उद्यान में इंटरलॉकिंग का नवनिर्माण, महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर ऋषभदेव प्रवेश द्वार, रामकुंड चौराहे पर भूपेंद्र जैन की स्मृति में राष्ट्रीय ध्वज स्थापना की। संकटा देवी मंदिर में सत्संग भवन तथा पालिका द्वारा सड़कों को नवनिर्माण को अतिरिक्त धन मार्ग प्रकाश के लिए आकर्षक लाइटें, मुख्य बाजार में पेयजल और मूत्रालय की स्थापना, नभा भवन का आधुनिकीकरण, पार्किंग और पार्क के निर्माण आदि मांग पत्र भी सौंपा। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं।
STDIS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।